पारी साहब, ये तो बहुत छोटा है अभी। जी हाँ, क्या कीजिएगा सर, गरीबी है, तंगहाली है, किसी तरह से भोजन की प्राप्ति हो इसके लिए हम लोग जो है विवश हैं, काफी मजबूर हैं और हम लोग जो है मिलजुल करके किसी तरह से क्षेत्र में जाते हैं और काम तलाशते हैं। काम तलाश करके काम करना पड़ता है। नमस्कार, मैं उमेश आपका व्योम टीवी में स्वागत करता हूं। आज हमारे इस टीवी पर हैं समाज सेवा से जुड़े हुए और स्वरोजगार के प्रेरणा स्रोत इस क्षेत्र में चमन त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। त्यागी जी, मैं बहुत लंबे समय से आपको जान रहा हूं, आप काफी संघर्षशील व्यक्ति हैं। जी, मैं कहना चाहूंगा कि बड़े छोटे समय से ही मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। एक छोटी सी संस्था हमारी थी देहात नाम की, उसके माध्यम से मैंने लोगों के बीच में चेतना और जागरूकता, समाज के बुराइयों के खिलाफ जो है चेतना और जागरूकता विकसित करने का काम किया है। जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, इस सब के मामले में काफी संघर्ष मैंने किया है। परंतु आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है काफी दयनीय होने के कारण मेरा स्थिति बद से बदतर हो गई है। एक लोग आपको जानते हैं, आप एक अच्छा पारखी हैं कला के क्षेत्र में, पेंटिंग की दुनिया। क्या वाकई काफी पीछे रह गया क्या? जी हाँ, जो हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मुझे हासिल नहीं हुआ, जिसके कारण रहा है गरीबी और तंगहाली। इस गरीबी और तंगहाली के कारण बाध्य होकर के हमको जीविकोपार्जन के लिए पेंटिंग का रास्ता चुनना पड़ा और मैं पेंटिंग करता हूँ फुटपाथ पर। कभी आपको ऐसा लगा कि फ्लैक्स किया एक डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद आप लोगों के क्षेत्र में भी काफी उतार चढ़ाव हुआ है? जी हाँ, फ्लैक्स आने के बाद हमारा हाथ कट गया है, पूरी तरह से हमारा हाथ जो है कट गया है और हम एकदम बेकार हो गए हैं। काम जो मिल रहा था वो काम नहीं मिल रहा है। सारे लोग फ्लैक्स बनवा रहे हैं। मशीनीकरण जब से हुआ है पेंटिंग का, तब से हम लोगों का बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया। नेता या राजनीतिक स्तर पर कुछ मदद नहीं हो पाता है क्या? जी नहीं, किसी भी राजनेता की ओर से किसी भी प्रकार का ठोस जो है मदद नहीं मिल पाया है। और सरकार की ओर से भी क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि पेंटिंग को एक मान्यता मिले और इसको जो है सरकारी स्तर पर जो है कोई ऐसा कदम दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे पेंटर लोगों को जो है रोजगार का अवसर प्राप्त हो और हमें रोजगार मिल सके। काफी दयनीय रहा है और इस लॉकडाउन के वजह से और ज्यादा परेशानी हो गया। जो जान के पराकन थोड़ा बहुत रोजगार हम लोगों को मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पूर्णतः भूखमरी का आलम बना हुआ है और दवा दारू सारे चीज में एकदम कस का हालत है। एक बात, चूंकि आपके चेहरे से वो कशिश मुझे नजर आ रही है, आप काफी तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। मेरा कतई ऐसा मैटर नहीं है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपना प्रमोशन करूं। मैं यही चाहता हूं कि आपकी बात को लोगों तक पहुंचाऊं कि वाकई पेंटिंग की दुनिया को भी लोग समझें। जो हमारा कला, हमारी संस्कृति एक बहुत उजागर और सुसमृद्ध संस्कृति रहा है, ऐसे कंडीशन में अचानक ये पीछे क्यों आ गया? जी, ये जो है खास करके देखा जाए तो जब से मशीनीकरण हुआ है पेंटिंग का, तब से हम लोग पेंटिंग को खास करके जो हम लोग हाथ से कलाबाजी करते हैं, जो हम लोग हाथ से बनाते हैं, उसका यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत लोग माने इससे ये नहीं है, इसको प्राथमिकता नहीं देते हैं। कभी ऐसा होता है कि काम करवाए तो पैसा नहीं दिया या बहुत लंबे समय तक टाल लिया, ये सब भी झेलना पड़ता है क्या? जी हाँ, ये सब भी बहुत हम लोगों को झेलना पड़ता है। ये काफी संघर्षमय हम लोगों का जीवन है पेंटिंग की दुनिया में। देखिए, एक कहावत है ना, जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो लोग पैसे देने को लिए एकदम मुंह मांगा तैयार रहते हैं, लेकिन जो बोला जाता है कि मजदूरी और श्रम, किसी जमाने में हम लोगों ने किताब में पढ़ा था, उसकी जो खूबसूरती और कला होती है वो बड़ा अच्छी होती है, सुंदरमय होती है। तो आप सभी से एक निवेदन करेंगे कि इस तरह के व्यक्ति जो अपने अंतरात्मा से किसी चीज को उकेरते हैं ब्रश के माध्यम से कम उनके साथ ऐसा ना करें। त्यागी साहब, इस काम में केवल अकेले लगे हैं कि और भी परिवार के सदस्य हैं? जी हाँ, परिवार के जैसे मेरा बेटा है, वो उनको भी लगा रखा है अपने? जी हाँ, उनको भी साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि काफी हमारा उम्र हो चला है और काम अच्छा से हो, इसलिए इनको भी साथ में लेकर के चलते हैं ताकि हम लोग सही ढंग से काम कर पाए। त्यागी साहब, ये तो बहुत छोटा है अभी। जी हाँ, क्या कीजिएगा सर, गरीबी है, तंगहाली है, किसी तरह से भोजन की प्राप्ति हो इसके लिए हम लोग जो है विवश हैं, काफी मजबूर हैं और हम लोग जो है मिलजुल करके किसी तरह से क्षेत्र में जाते हैं और काम तलाशते हैं। काम तलाश करके काम करना पड़ता है।
आप अंत में एक बात बताएं कि क्या आप निवेदन करेंगे तमाम जनता से, राजनेता से, प्रशासनिक महकमा से, सभी से एक समुचित, एक समावेशी क्या आप निवेदन करेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो हुनर है लोगों में, जो हाथ का कला है, उसको कम से कम सराहना किया जाए, उसको कम से कम प्राथमिकता दिया जाए और उसका अवहेलना नहीं किया जाए। ताकि देखिए, बहुत बड़ा इनका निवेदन है। आप सभी व्योम टीवी के दर्शक या जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनसे यही निवेदन करेंगे कि कोई भी इस तरह के व्यक्ति जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं और जो कला जिसको हम लोग अपनी जननी, आत्मा, माँ मानते हैं, कम से कम उससे जुड़े हुए लोगों का जरूर ध्यान रखें। और समाज के हर व्यक्ति से निवेदन करेंगे, राजनेता से निवेदन करेंगे, प्रशासनिक व्यक्ति से निवेदन करेंगे, कहीं भी अगर इस तरह का ऑप्शन बनता है तो इनको मान्यता देने की जरूरत है। धन्यवाद आप सभी का।